कल ऐसा हुआ कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मतलब इतना परेशान थी मैं कल, इतना परेशान थी मैं। मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया कल, बहुत ही बड़ा गलती हो गया। अब उस बहुत लोगों को मेरी जो ब्लॉग है देखकर ना मन में भूचाल आ जाता है। कल जो मैं ब्लॉग शेयर की थी उससे बहुत लोगों को इफ़ेक्ट हुआ है। अगर आप ऐसा किए होगे तो आपके लिए है, अगर आप ऐसा नहीं किए होगे तो आपके लिए नहीं है। सीधी ब्लॉग देखकर इतना रिएक्ट क्यों करना है, इतना मतलब ये क्या सोचना है कि हाँ वैसा काम किया हो तो समझो आप ही के लिए जाते हैं। इसका मतलब आप मेरे बारे में ऐसे सोचते हो और आप ही को मैं बोल रही हूँ। सीधे क्या बोलते हैं, जो चोरी करते हैं ना उनके मन में ही डर होता है। तो आप चोरी किए हो इसलिए आपको डर है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं सोकर उठ गई हूँ लेकिन मेरी हालत हो गई है बहुत ज़्यादा ख़राब। क्यों, आप लोगों के मन में क्वेश्चन आ रहे होंगे कि क्या हुआ जो इतना हालत ख़राब हो गया। और मेरा शक्ल देखकर आप लोग को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देती हूँ। अभी है मॉर्निंग का टाइम और हस्बैंड ऑफिस के लिए निकल गए हैं। मैं लंच वगैरह मैं पैक कर दी थी। लंच वगैरह में मॉर्निंग में उठी थी तो लंच वगैरह सारा कुछ बन गए थे। तो सारा मतलब कंप्लीट करके सारे कुछ हो गए हैं। अब बच गए घर के काम, कुछ काम बच गए हैं तो वो करने हैं। कल ऐसा हुआ कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मतलब इतना परेशान थी मैं कल, इतना परेशान थी मैं, आप लोग पूछो मत। कल क्या हुआ ना, मुझसे बहुत बड़ा गलती हो गया कल, बहुत ही बड़ा गलती हो गया। आप उससे गलती भी बोल सकते हो, नहीं भी बोल सकते हो, लेकिन गलती हुआ मुझसे। बहुत लोगों को मेरी जो ब्लॉग है देखकर ना मन में भूचाल आ जाता है। क्या है, क्या बात है, किसके बारे में बोली, क्यों बोली, कॉल आने लगते हैं। खैर ये सब बातें छोड़ते हैं। हाँ, तो कल रात की मैं बात बता रही हूँ। कल ऐसा हुआ, मतलब रोज़ ऐसा नहीं होता है। कल इवनिंग में क्या हुआ था, मतलब रोज़ तो रहता है, खुला हुआ रहता है। इवनिंग में क्या हुआ था, गैलरी का जो दरवाज़ा है वो मैं खुला छोड़ दी थी। जो रहते हैं रोज़ रहते हैं, लेकिन कल मैं खुला छोड़ दी थी। वो बहुत बड़ी गलती थी मेरी, बहुत ही बड़ी गलती थी। मैं मतलब ये नहीं कर सकती उसको, मैं बहुत बड़ी गलती थी मेरी। कल इतने मच्छर आ गए, इतने मच्छर घर में घुस गए थे, इतने मच्छर घर में घुस गए थे। मॉस्किटो नेट हम लोग रखे हुए हैं लेकिन लगाते नहीं हैं। और क्योंकि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है ना, इसलिए नहीं लगाते हैं। क्योंकि मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, मुझे ना मतलब मॉस्किटो नेट के अंदर मतलब सोने में मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, इसलिए मैं नहीं लगाती हूँ। तो कल गैलरी का जो दरवाज़ा है वो खुला रह गया नाइट में। और शाम के टाइम में बहुत सारे मच्छर होते हैं तो वो खुला छोड़ दी मैं। और नाइट में मैं ऑल आउट जल रहे थे। उसके बाद फिर मच्छर जो मारने वाला बैट होता है उससे मैं मच्छर मारी। और पूरी रात मतलब इतने बदमाश मच्छर थे, इतने बदमाश मच्छर मतलब बता नहीं सकते। पूरा रात ना हम दोनों सो पाए और मेरी बेटी को भी बहुत सारा मच्छर काट लिया। चलो हम लोगों को काटा तो कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी बेटी को काट लिया ना, हमको बहुत ज़्यादा मतलब ये लग रहा था। छोटा बच्चा है और उस तो जल्दी उसको इफ़ेक्ट हो जाता है मच्छर काटने से। तो थोड़ा देर के लिए हम लोग बड़े हैं तो थोड़ा समझ में आता, चलो काट लिया कोई बात नहीं, लेकिन छोटा बच्चा को काटता ना बहुत ज़्यादा मतलब ये होता है, अंदर से बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। तो कल मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और अपने आप पे बहुत गुस्सा आ रहा था। ऑल आउट जल रहा है, उसका भी कोई मतलब ये नहीं है। मैं सारा मतलब मच्छर भी मार रही थी, उसका भी कोई नहीं है। दो पंखा मैं चला दी फिर भी मच्छर नहीं भाग रहे हैं। और 4 पे मतलब हाई स्पीड पे मैं पंखा चला दी फिर भी उसका भी मतलब कुछ ये नहीं है। और रोज़ जैसे मच्छर आते हैं, 1-2 मच्छर आते थे और कल इतने सारे मच्छर आ गए, इतने सारे मच्छर आ गए, मुझे इतना पछतावा हुआ। और गैलरी का जो दरवाज़ा है मैं हमेशा मतलब खुला रखती हूँ लेकिन इतने सारे मच्छर नहीं आते हैं। कल बहुत सारे मच्छर आ गए थे, बहुत सारे मच्छर आ गए थे। और इतना मुझे अफसोस हुआ ना, मुझे ऐसा लग रहा था ना कि गैलरी का दरवाज़ा नहीं खुला छोड़ना चाहिए था। मतलब बहुत ही ज़्यादा मच्छर आ गया था। और रात भर हम लोग 3 बजे रात में हम लोग गैलरी में घूम रहे हैं और मेरी बेटी भी उठ गई थी तो उसे ये सुला रहे थे और उसको भी थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था क्योंकि मच्छर काट ले रहा था।
और मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया था, बहुत ही ज़्यादा मतलब मुझे गुस्सा आ रहा था, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। मेरे हस्बैंड सोए भी नहीं, पूरा रात नहीं सोए और मैं भी नहीं सोई हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, उनको ऑफ़िस, मैं नहीं सोई कोई बात नहीं, उनको ऑफ़िस जाना पड़ता है और उनको थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं मिलेगा। फिर शाम में आएंगे, फिर मतलब एक तो मेरी बेटी जगी रहती है, तो उसके वजह से ठीक से हम दोनों नहीं सो पाते। लेकिन मैं अगर मुझे मन हुआ तो मैं 1 घंटा रेस्ट भी कर लेती हूँ, लेकिन उनको तो रेस्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता है। और कल तो हद हो गया, वो 5 मिनट भी नहीं सो पाए। मुझे बहुत ही ज़्यादा अफसोस है अपने आप पे, इतना गुस्सा आ रहा है मुझे, इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। 3-4 दिन से उनको मतलब थोड़ा वीकनेस हो गया, ज़ुकाम बड़ा हो गया है और फ़ीवर वगैरह भी आ गया। तो फ़ीवर में तो क्या होता है ना, वीकनेस हो जाता है, तो वो सब भी है। कल रात में सो भी नहीं पाया, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अपने आप पे गुस्सा आ रहा था कि मच्छर की वजह से। और गैलरी का दरवाज़ा मैं खुला छोड़ दिया, ऐसे रोज़ छोड़ देती हूँ मतलब। लेकिन ये ना कल कुछ ज़्यादा मच्छर आ गया था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतना मच्छर आया तो आया कहाँ से। और आया तो ठीक है, ऑल आउट ऑन भी था, उसका भी कोई मतलब कुछ नहीं। इतने ढीठ मच्छर। कल जो मैं ब्लॉग शेयर की थी उससे बहुत लोगों को इफ़ेक्ट हुआ है और कुछ लोग जानना चाह रहे हैं कि हाँ हुआ तो हुआ क्या भाई। लेकिन पता नहीं कुछ लोग अपने ऊपर ले लेते हैं, समझ में नहीं आता कि अपने ऊपर लेते क्यों हैं। आपके लिए तो नहीं बोला गया, इसका मतलब आप ऐसे कर रहे होंगे, किए होंगे, इसलिए आप अपने ऊपर ले लेते हो। और पूछने का भाई, आप वीडियो कोई भी ब्लॉग जा रहा है, आप देखो समझो, अगर आपके लिए होगा तो, अगर आप ऐसे किए होगे तो आपके लिए है, अगर आप ऐसा नहीं किए होगे तो आपके लिए नहीं है। सीधी सी बात है। तो ब्लॉग देखकर इतना रिएक्ट क्यों करना है, इतना मतलब ये क्या सोचना है कि हाँ क्या है, कुछ मैटर है क्या। तो ऐसा नहीं है, अगर आप वैसा काम किए हो तो समझो आप ही के लिए है, अगर आप वो काम नहीं किए हो तो वो ब्लॉग आपके लिए नहीं है, सीधी सी बात है। तो इतना चौंकने वाली बात नहीं है। और मुझे पता है कि मैं इस तरह का कोई भी बात अगर बोलती हूँ ना, तो बहुत लोगों के मन में बहुत कुछ हो जाते हैं। इसका मतलब आप मेरे बारे में ऐसे सोचते हो, और आप ही को मैं बोल रही हूँ, सीधी सी बात है, आप ही को मैं बोल रही हूँ। मुझे पता है आप रिएक्ट क्यों कर रहे हो, इसका मतलब आप ही को मैं बोल रही हूँ। तो बहुत लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ गए हैं। और जो लोग करते हैं ना, जो क्या बोलते हैं, जो चोरी करते हैं ना, उनके मन में ही डर होता है। तो आप जो चोरी की हो इसलिए आपको डर है या कुछ भी जो भी है, खैर छोड़ो, ये सब बातें नहीं करते हैं। और 6 बजे सुबह में मुझे बहुत गहरी नींद मतलब आ गई थी, तो मैं सो गई थी, लेकिन बहुत मुश्किल से नींद खुला। और 6:10 में मेरी नींद खुली है। 5:30 बजे का अलार्म लगा हुआ था, लेकिन 5:30 बजे मैं उठी नहीं, 6:10 में मैं उठी हूँ। और उसके बाद में सारा कुछ, क्योंकि होता है ना सब्ज़ी वाला कट कर या जो भी मॉर्निंग में बनाने होते हैं वो मैं रात में कट करके रख देती हूँ, अगर ऑफिस रहता है तो सुबह में जल्दी में बना लेती हूँ। और मुझे खाना बनाने में टाइम नहीं लगता है, मैं जल्दी में बना लेती हूँ। और बहुत टाइम तक किचन में खड़े होकर मुझे बनाने में बहुत ज़्यादा, क्या बोलते हैं वो, अन्नस बोलते हैं, वो अन्नस टाइप का आता है, मम्मी बोलती ना अन्नस बढ़ता है, वही। मुझे बहुत टाइम किचन में खड़ा होकर खाना बनाने में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और गर्मी भी लगता है, बेचैनी भी होता है। वो जो नहीं आया था, एक रील आया हुआ था, मुझे खाना बनाने में ऐसे कुछ था, मुझे सर में पेन होता है, पसीना आता है, तो उस तरह से एक रील आया हुआ था, वही होता है, सच में वो होता है। तो मुझे ठीक से याद नहीं है, लेकिन हाँ वैसा ही था कुछ। तो मैं किचन में जाऊँगी ना, मतलब मैं बैठी रहूँगी, लेकिन मैं किचन में जाऊँगी ना तो जल्दी मैं सारा काम करूँगी और जल्दी से निकलूँगी। और ऐसा नहीं कि मैं जल्दी में खाना मुझे टेस्टी नहीं बनते हैं, या मैं जल्दी में मतलब जैसे तैसे बना देती, तो नहीं, खाना खाने में मैं खुद शौकीन हूँ। और बहुत लोग मेरे बारे में जानते हैं, जो मुझे स्टार्टिंग से जानते हैं, इस तरह से है। और खाना ख़राब हो जाता है ना, मतलब थोड़ा सा भी अगर मुझे लगा ना कि आज का सब्ज़ी अच्छा नहीं बना है, ये नहीं, तो उस दिन पूरा दिन मेरा मतलब अच्छा नहीं जाता है और लगेगा ना बहुत अजीब सा फील मुझे होने लगता है। तो खाना टेस्टी बनना चाहिए, क्योंकि खाना खाकर ही आदमी ज़िंदा है, और टेस्टी होना चाहिए। हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मेरे हाथ से भी खाना उतने टेस्टी नहीं बनते हैं और मुझे खुद नहीं अच्छा लगता। मैं बहुत लोग हैं ना, अगर आप वो खाना बनाएंगे तो खुद बोलेंगे मैं खाना बहुत अच्छा बनाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं खाना ठीक बनाती हूँ, लेकिन मुझसे भी ख़राब मतलब होता है ना कि खाना टेस्ट में कभी कभी मुझसे भी मतलब ये हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, तो चेंजिंग आ जाता है, कभी कभी अच्छा नहीं लगता है। अब मैं खुद बनाती हूँ खाना, फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मैं खुद बोलती हूँ कि मेरा खाना मतलब आज का खाना उतना टेस्टी नहीं बना है। बहुत लोग बोलते भी हैं, खुद बनाती है, खुद बोलती है कि खाना आज टेस्टी नहीं बना है। तो हाँ, अपने अंदर का जो होता है ना, वो चीज़ पहचानना चाहिए इंसान को।
मैं क्या हूँ नहीं हूँ, कितना पानी में हूँ, तो वो चीज़ पहचानना चाहिए। झूठ मूठ का जो बड़ाई होता है वो नहीं करना चाहिए। हाँ मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं हर चीज़ में परफेक्ट हूँ, मैं हर चीज़ कर लेती हूँ, मैं वो कर लेती हूँ, करने का मैं कर लेती हूँ। लेकिन होता है ना कि अगर आज खाना अच्छा बना है तो अच्छा बना है, कल अगर मैं खाना ख़राब बना मतलब मुझसे खाना ख़राब हो जाता है तो मैं बोलती हूँ कि हाँ आज मुझसे खाना अच्छा नहीं बना था और मुझे टेस्ट वाइज बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो मैं सबके सामने ही बोल देती हूँ कि मैं आज का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझसे भी गलती होती है, ऐसा नहीं कि मैं भगवान हूँ। सो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबी होती जा रही हैं और अभी मॉर्निंग का टाइम है, मुझे बहुत सारे काम भी करने हैं। और अभी मेरी बेटी सोई हुई है, उठेगी तो उसका डायपर वगैरह भी चेंज करना है, उसके बाद उसे नहलाना भी है और ख़ुद भी नहाना है। और झाड़ियों में सारा कुछ काम वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत लेट हो जाते, बहुत दिक्कत हो जाता है और वीडियो वगैरह भी शूट नहीं हो पा रहा है। मैं सोचती हूँ कि मैं शूट करूँगी, लेकिन नहीं शूट कर पा रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा मतलब ये लग रहा है कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। और बेटी उठ जाती है ना, तो उसके बाद क्या होता है ना, टाइम का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है, बहुत ज़्यादा ये करने लगती है, सारा परेशान करती है। और बच्चा है तो बच्चा परेशान नहीं करेगा तो कौन करेगा, सीधी सी बात है, बड़ा तो कोई परेशान करेगा नहीं। और जब तक छोटी है तब तक फिर बड़ी हो जाएगी, तो फिर मैं चाहती हूँ कि वो जब तक छोटी है तब तक उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ, क्योंकि उसका बचपना फिर लौट कर नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।